नमस्कार दोस्तों, विद्या करियर क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में यानी नंबर्स के पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और आज हम उन सभी प्रकार का वर्णन करेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं इत्यादि। जितने भी प्रकार की संख्याएं होती हैं सभी का हम विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह होती है। वह सभी संख्याएं जिन्हें हम भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं, या फिर ऐसा कहें कि गिनती की सभी संख्याएं, लेकिन एक शर्त यह है कि एक से प्रारंभ हो, जीरो से नहीं। गिनती की सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आएगा 99, फिर ऐसे यानी 101 और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं, कहाँ ख़त्म होगा। तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा हम कई तरह से दे सकते हैं। तो ये था प्राकृतिक संख्याएं। अब हम देखेंगे नंबर दूसरा, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो इस तरह के संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसा कि प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं तो पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं। पूर्ण संख्याओं का उदाहरण लिखने के लिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। यानी जीरो को इसमें और शामिल किया जाता है, बाकी ये सभी तो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये था पूर्ण संख्याओं का उदाहरण और परिभाषा। इसको मैं थोड़ा और विस्तार से बता देता हूँ। तो अगर जैसे मैंने लिखा 12, तो 12 क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जीरो से लेकर के और अनंत तक के बीच में आती है ना। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा, 12 आएगा ना। तो यानी जीरो से लेकर के ये 12 के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी ये सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। और 12 के बाद भी लिखेंगे तब भी सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। अगर मैंने लिखा कि 1000 तो 1000 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर मैंने लिखा कि 9 लाख और 9,999 तो 9,999 भी क्या है, ये पूर्ण संख्या है। बोलें प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि जीरो से प्राकृतिक संख्याओं का कोई संबंध नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। अगर हम बोलें जीरो पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर बोलें क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, इसलिए जीरो क्या है, ये पूर्ण संख्या तो है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि एक भी पूर्ण जो है प्राकृतिक संख्या में भी आता है और पूर्ण संख्या में भी आता है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। तो कुछ हम नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, तो यानी 0 1 2 3, इसमें देखिए पूर्ण संख्या भी शामिल है और प्राकृतिक भी शामिल है। क्योंकि पूर्ण संख्या लेने के लिए हम पूरे को शामिल करेंगे और प्राकृतिक संख्या के लिए हम इसमें से जीरो को क्या करेंगे, निकाल देंगे। यानी जो रेड कलर में नंबर्स ये घेरे हुए हैं अनंत तक, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। बट अगर जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं।
अगर इस तरह से कहीं पूछा जाए क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, या फिर ऐसे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जो मैंने ब्लैक कलर के कोष्ठक में घेरा हुआ है, गोले में घेरा हुआ है, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम इस पतली लाइन के घेरे में जितना भी हमारे नंबर आए हुए हैं, देखिए ये सभी को मिला करके हैं, यानी सभी मिला करके क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। बट प्राकृतिक संख्याओं का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, केवल 0 के पहले ही है, यानी 1 से ही स्टार्ट है। 1 के पहले प्राकृतिक संख्याएँ नहीं होती हैं, 1 से प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं थोड़ा एक स्टेप और पीछे बढ़कर यानी 0 से स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या में आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। 0 एक पूर्ण संख्या है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है।